सोचने वाली बात है, आतिशी मर्लिना को ही क्यों उत्तराधिकारी बनाया है अरविंद केजरीवाल ने। आतिशी मर्लिना, और मर्लिना ही उनका नाम है, मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर उनके माता पिता ने उनका सरनेम मर्लिना रखा है। वो तो चुनाव के वक्त वो हो गई थी सिंह, जैसे कि आशुतोष जी भी गुप्ता हो गए थे, और सिर्फ चुनाव की खातिर। तो अब आतिशी मर्लिना का ना तो लेना देना अन्ना हजारे मूवमेंट से था, वो उसके कई दिनों बाद आई। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण उनको लेकर आए और उन्हीं के खिलाफ उन्होंने काफी कुछ लिखा भी, और जब उनको हटाया गया तो उसमें आतिशी जी का बहुत बड़ा हाथ था। अब आतिशी जी का कोई भी कंट्रोल या दबाव किसी भी विधायक पर नहीं है। माना जाए तो चाहे वो संजय सिंह हो या गोपाल राय हो या फिर सौरभ हो, वो तो अन्ना हजारे वक्त से साथ रहे हैं और वो जबरदस्त पावर सेंटर अलग से भी बन सकते हैं। आतिशी जी एक सेफ बेट है, वो पावर सेंटर नहीं बन सकती, विधायकों का उन पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए ये खेल खेला जा रहा है। अब क्योंकि सीएम साहब हट रहे हैं शीश महल से, तो जो 50 से 60 करोड़ रुपए उन्होंने जनता के पैसों से, टैक्स पेयर मनी से कोविड के दौरान लगवाए थे, क्या वो उस पैसे की भरपाई करेंगे, क्या उसको वापस करेंगे, कि उसका आनंद अब आतिशी जी उठाएंगी। और क्या संजय सिंह जी को बुरा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं तो दिल्ली की जनता को क्या होगा? क्या निजी तौर पर, जाती तौर पर उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है? ये भी सोचने वाली बात है। एक और बात, जरूरी बात, कि दिल्ली के लोगों ने तो केजरीवाल जी के नाम पर वोट दिया था। अब वो क्यों बर्दाश्त करेंगे किसी और नाम को, क्योंकि इनके नाम पर तो वोट ही नहीं था, ना ही वो चेहरा थी, ना ही वो इतनी बड़ी कोई लीडर उस वक्त थी। और सबसे जरूरी बात, अब केजरीवाल जी को क्या डर लग रहा है कि ट्रायल जो है शुरू हो जाएगा और उसमें दूध का दूध, शराब का शराब हो जाएगा, और इसलिए डर के मारे वो खौफजदा होकर अब इस्तीफा दे रहे हैं ताकि जनता के बीच जाएं और हमदर्दी बटोरें। दुनिया जानती है कि जनता फैसला नहीं करती है कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है, खासतौर से चाहे करप्शन के मामले हो या मनी लॉन्ड्रिंग के या किकबैक्स के। अब इसका फैसला तो अदालत करेगी, तो इस तरह से झूठ क्यों बोला जा रहा है कि दिल्ली की जनता तय करेगी?